दोस्तों, सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी लड़ाई में हार नहीं मानी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक वॉरियर की तरह जी और अपनी फिलॉसफी से लाखों लोगों को इंस्पायर किया। मियामोटो मुसाशी, वो नाम जो सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। आज भी, सेंचुरीज बाद, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी स्ट्रैटेजीज और उनकी फिलॉसफी लोगों की जिंदगियों को बदल रही है। ये कोई आम बात नहीं है कि दुनिया के नंबर 1 पॉडकास्टर जो रोगन ने मुसाशी का टैटू अपने हाथ पर बनवाया है। सोचो, ऐसा क्या खास है मुसाशी में जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को इतना इंस्पायर करता है। जो रोगन ने खुद कहा है कि मुसाशी की किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स और उनकी लाइफ फिलॉसफी ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मुसाशी का डिसिप्लिन, उनका डेडिकेशन और उनकी माइंडसेट इतनी पावरफुल थी कि आज भी हर सक्सेसफुल इंसान उनसे कुछ न कुछ सीखता है। मुसाशी की बातें सिर्फ तलवारबाजी या युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाइफ की हर सिचुएशन पर अप्लाई होती है। दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ न सके, तो मुसाशी की टीचिंग्स तुम्हारे लिए एक रोड मैप की तरह काम करेंगी। मुसाशी का फिलॉसफी सीधा और साफ है। अकेले चलो, अपनी ताकत पर भरोसा रखो और कभी भी अपनी प्रिंसिपल से समझौता मत करो। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें किसी न किसी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें लुभाएगा, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक सच्चा वॉरियर वही होता है जो डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज कर सकता है, जो अपने रास्ते पर अडिग रह सकता है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसा लेवल ऑफ डिसिप्लिन और क्लैरिटी चाहते हो, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये एक वॉरियर माइंडसेट है जो तुम्हें उस लेवल तक लेकर जा सकता है जहां सिर्फ लेजेंड्स पहुंचते हैं। ये मुसाशी का रास्ता है, द वे ऑफ वॉकिंग अलोन। इसे समझने और अपनाने के बाद तुम अपनी जिंदगी में वो बदलाव देखोगे जो शायद तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इसलिए अगर तुम रेडी हो खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर वर्ड को फील करो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल समरी हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। चैप्टर 1, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसा वह है, बिना शिकायत, बिना दुख, बिना गुस्सा किए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक वॉरियर माइंडसेट है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले इस सच को अपनाना होगा कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी तुम चाहते हो, लोग वैसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे तुम्हें पसंद है, और जिंदगी हमेशा तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलेगी। लेकिन एक सच्चा वॉरियर कभी भी इन चीजों से परेशान नहीं होता। वह उन्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसी वे हैं और फिर एक्शन लेता है। लोग अक्सर अपनी जिंदगी में रोते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यह सोच तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। जो कुछ भी हुआ वह हो चुका है। अगर तुमने गलती की तो वह हो चुकी है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो वह हो चुका है। अगर जिंदगी ने तुम्हें तकलीफ दी तो वह भी हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या तुम वहीं बैठे रहोगे और रोते रहोगे, या फिर उस तकलीफ को फ्यूल बनाकर खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाओगे। हर सच्चा फाइटर, हर सच्चा वॉरियर पहले अपने अंदर की लड़ाई जीतता है। तुम जब तक अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं पाओगे, जब तक तुम अपने डर, अपने गुस्से, अपनी इनसिक्योरिटीज से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक तुम असली ताकत हासिल नहीं कर सकते। एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। जब तुम इस फिलॉसफी को अपनाते हो, तब तुम्हारा माइंड क्लियर होने लगता है,
तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तुम्हारा फोकस मजबूत हो जाता है। अब तुम चीजों को वैसे देखते हो जैसी वे हैं, न कि वैसे जैसी तुम चाहते हो कि वे हों। हर महान इंसान ने यह क्वालिटी डेवलप की है। सोचो, अगर कोई आदमी हर छोटी चीज पर रिएक्ट करता रहे, हर मुश्किल पर कंप्लेन करता रहे, तो क्या वह कभी स्ट्रांग बन सकता है? नहीं। स्ट्रांग वही बनता है जो बिना इमोशंस में फंसे, बिना ओवर रिएक्ट किए, हर चीज को वैसे ही स्वीकार कर सके जैसी वह है, और फिर आगे बढ़ सके। एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम चीजों को सुधारने की कोशिश मत करो। इसका मतलब यह है कि तुम पहले रियलिटी को एज इट इज देखो, उसे पूरी तरह से स्वीकार करो, और फिर सही कार्रवाई लो। मुसाशी ने अपनी पूरी जिंदगी में यही किया। उन्होंने कभी किसी चीज से डरकर भागना नहीं सीखा। उन्हें जो भी मिला उसे वैसे ही लिया और उसे अपनी ताकत बना लिया। जब तुम्हें कोई मुश्किल आती है तो उसे वैसे ही देखो जैसी वह है, न ज्यादा न कम। अगर तुम अपनी जिंदगी में दुखी हो, तकलीफ में हो, परेशान हो, तो एक बात समझो, ये सब फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारी इंटरप्रिटेशंस हैं। तुम्हें कोई इंसल्ट कर दे, तुम्हें कोई धोखा दे दे, तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, ये सब चीजें अपने आप में न पॉजिटिव हैं न नेगेटिव। तुम्हारी सोच ही उन्हें एक मीनिंग देती है। अगर तुम चीजों को वैसे ही देखो जैसी वे हैं, बिना किसी पर्सनल इमोशंस के, तो तुम हर चीज को हैंडल करने में सक्षम बनोगे। यह प्रिंसिपल सिर्फ मार्शल आर्ट्स में नहीं, हर जगह काम करता है। बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, हर जगह। जब तुम किसी चीज को एज इट इज देखना सीख जाते हो, तो तुम सही डिसीजंस लेने लगते हो। तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है, तुम्हारा माइंड स्टेबल हो जाता है, और एक बार जब तुम्हारा माइंड स्टेबल हो जाए, तब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। याद रखो, दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। ये मत सोचो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी। बस देखो, समझो और सही एक्शन लो। यही एक सच्चे वॉरियर की निशानी होती है। चैप्टर 2। डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। जीवन में असली शक्ति उसी इंसान को मिलती है जो खुद पर काबू पाना सीख लेता है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि अगर तुम सच्चे वॉरियर बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने से बचना होगा। ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में बस प्लेजर की तलाश में रहते हैं। आराम चाहिए, मजा चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन यह रास्ता तुम्हें कमजोर बना देता है। जो सिर्फ प्लेजर की तलाश करता है, वह कभी महान नहीं बन सकता। समस्या यह है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं। छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, जंक फूड, अनावश्यक मनोरंजन। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ये सब तुम्हें असली सैटिस्फैक्शन नहीं देते? कुछ समय के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर वही खालीपन। क्यों? क्योंकि यह खुशी नहीं, बस एक इल्यूजन है। मुसाशी कहते हैं कि अगर तुम्हें वाकई पावरफुल बनना है, तो तुम्हें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा। एक सच्चा वॉरियर आराम के पीछे नहीं भागता, वह खुद को कठिनाइयों में डालता है ताकि वह और मजबूत बन सके। जब तुम हर बार अपनी इच्छाओं के सामने झुकते हो, तब तुम अपने आप को कमजोर बना रहे होते हो। लेकिन जब तुम डिसिप्लिन अपनाते हो, जब तुम खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो, तब तुम्हारा असली ग्रोथ शुरू होता है। महान लोग कोई खास टैलेंट लेकर पैदा नहीं होते, वे बस उन चीजों को करने के लिए तैयार होते हैं जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। सोचो, अगर तुम सिर्फ प्लेजर के पीछे भागोगे, तो तुम कभी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहोगे, तुम्हारा फोकस बर्बाद होता रहेगा, और तुम कभी ग्रेटनेस हासिल नहीं कर पाओगे। असली सैटिस्फैक्शन तब मिलता है जब तुम अपने आप को एक पर्पस, एक गोल के लिए समर्पित कर देते हो। जब तुम डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हो और अपने हर एक्शन को मीनिंगफुल बनाते हो।
मुसाशी का यह प्रिंसिपल सिर्फ सैमुराई लाइफ के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में लागू होता है। अगर तुम बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें लगातार सीखते रहना होगा, काम करना होगा, खुद को पुश करना होगा। अगर तुम अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो तुम्हें कंफर्ट छोड़ना होगा, मेहनत करनी होगी, दर्द सहना होगा। अगर तुम किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डिजायर्स को कंट्रोल में रखना होगा और उस प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा। ग्रेटनेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए जीते हैं। वे वही करते हैं जो करना जरूरी है, चाहे उनका मन करे या ना करे। वे डिसिप्लिन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और हर दिन खुद को और बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने अंदर असली पावर पैदा करना चाहते हो तो कंफर्ट जोन को छोड़ो, उस रास्ते पर चलो जिस पर चलने से लोग डरते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी टेम्पररी डिजायर्स के लिए अपने बड़े गोल्स को सैक्रिफाइस मत करो। यही एक सच्चे वॉरियर की पहचान होती है। चैप्टर 3, डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डिपेंड ऑन अ पार्शियल फीलिंग। अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने डिसीजंस पूरी क्लैरिटी के साथ लेने होंगे। आधे अधूरे मन से, अधूरी इमोशंस के साथ, बिना पूरी कमिटमेंट के कुछ भी करना तुम्हें कमजोर बना देगा। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि एक सच्चा वॉरियर कभी भी पार्शियल फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करता। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, उसे पूरी तरह सोच समझकर, पूरे विश्वास के साथ लो, वरना मत लो। क्योंकि जब तुम किसी चीज को अधूरे मन से करते हो तो न ही तुम्हें उसमें सफलता मिलेगी, न ही तुम उससे कुछ सीख पाओगे। लोग अक्सर अपनी जिंदगी में डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर डर कर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। सोचते हैं कि शायद ये सही रास्ता नहीं, शायद कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। लेकिन मुसाशी की फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है, या तो पूरी कमिटमेंट के साथ जाओ या फिर मत जाओ। यह आधे मन से जीना ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हें हर उस डिसीजन को क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ लेना होगा जो तुम्हें अपने गोल तक पहुंचा सके। अगर तुमने किसी रास्ते को चुना है तो पूरे दिल से उस पर चलो, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर तुम बिजनेस में हो तो सिर्फ ट्राई मत करो, पूरी जान लगा दो। अगर तुम अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हो तो सिर्फ सोचो मत, एक्शन लो। अगर तुम किसी स्किल को सीखना चाहते हो तो उसे बस कैजुअली मत करो, उसमें मास्टरी हासिल करने की सोचो। लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे केपेबल नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पूरी तरह कमिटेड नहीं होते। वे एक रास्ता अपनाते हैं लेकिन फिर डाउट्स आने लगते हैं। क्या ये सही डिसीजन है? क्या ये मेरे लिए है? क्या मैं कर पाऊंगा? यही डाउट्स तुम्हें वीक बनाते हैं। मुसाशी का यह प्रिंसिपल सिर्फ स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए नहीं था, ये जिंदगी के हर एस्पेक्ट में लागू होता है। सोचो, अगर कोई फाइटर मैदान में उतरे लेकिन उसके मन में डर हो, हेजिटेशन हो, तो क्या वह जीत सकता है? नहीं। अगर वह अटैक करता भी है तो वह पूरा अटैक नहीं होगा, उसमें पूरी ताकत नहीं होगी, पूरा विश्वास नहीं होगा। और यही चीज तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होती है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी एम्बिशंस, अगर तुम उन्हें अधूरे मन से परस्यू करोगे तो न तो तुम जीतोगे, न ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तुम्हें क्लैरिटी डेवलप करनी होगी। तुम्हें अपने अंदर यह कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा कि जब तुम कोई रास्ता चुनो तो पूरी इंटेंसिटी के साथ उस पर चलो। दुनिया में जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, वे इसीलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पूरी कमिटमेंट के साथ अपने डिसीजंस पर टिके रहे। वे बीच रास्ते में कंफ्यूज नहीं हुए, उन्होंने खुद पर डाउट नहीं किया, उन्होंने पूरी एनर्जी अपने गोल में लगा दी। यही एक सच्चे वॉरियर की निशानी होती है। अगर तुम जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से ही अपने डिसीजंस में क्लैरिटी लाओ। हर उस चीज से बचो जो तुम्हें कंफ्यूज करे। अपनी सोच को साफ रखो और जब भी कोई फैसला लो तो उसे पूरे विश्वास और कमिटमेंट के साथ लो। आधे अधूरे मन से लिया गया कोई भी फैसला तुम्हें कभी मजबूत नहीं बना सकता। यही एक वॉरियर माइंडसेट की असली ताकत होती है। चैप्टर 4,
थिंक लाइटली ऑफ योर सेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा माइंडसेट है। अगर तुम खुद को बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगोगे, अपने ईगो में फंस जाओगे, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि खुद को हल्का समझो, लेकिन इस दुनिया को गहराई से देखो। इसका मतलब है कि अपने अहंकार को पीछे छोड़ो और इस दुनिया को समझने पर फोकस करो। जो लोग खुद को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, वे सीखना बंद कर देते हैं। वे चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देख ही नहीं पाते। लेकिन जो खुद को हल्का रखते हैं, वे हर चीज को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। वे दुनिया से सीखते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। एक सच्चा वॉरियर कभी भी खुद को परफेक्ट नहीं मानता। वह जानता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। जब तुम अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हो, तो तुम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? मुझे हमेशा सही साबित करना है, मुझे हमेशा जीतना है। लेकिन जब तुम अपने आप को साइड में रखकर दुनिया को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हें असली विजडम मिलती है। मुसाशी का यह प्रिंसिपल सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए है। सोचो, अगर तुम बिजनेस में हो और तुम सिर्फ अपनी सोच को सही मानते हो, दूसरों की बात नहीं सुनते, मार्केट को नहीं समझते, तो क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? अगर तुम अपनी स्किल्स में सुधार नहीं करोगे, अपने कंपटीशन को नहीं समझोगे, तो क्या तुम जीत पाओगे? नहीं, क्योंकि असली जीत तभी मिलती है जब तुम अपने पर्सनल ईगो को हटाकर इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हो। जो लोग खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वे ग्रोथ नहीं कर पाते। लेकिन जो दुनिया को डीपली ऑब्जर्व करते हैं, वे लगातार सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुसाशी कहते हैं कि एक वॉरियर को हर समय अवेयर रहना चाहिए, हर चीज को गहराई से देखना चाहिए, लेकिन खुद को हल्का रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को कम समझो, इसका मतलब यह है कि तुम अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि तुम कभी भी बदल सको, कभी भी सुधार कर सको, कभी भी कुछ नया सीख सको। एक इंसान जो खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है, वह रिजिड हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो इंसान खुद को हल्का रखता है, वह तेजी से आगे बढ़ता है, हर मुश्किल से सीखता है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तुम्हें अपनी जिंदगी में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा। खुद को हल्का रखो, अपने अहंकार को कम करो और इस दुनिया से सीखो। जब तुम हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जब तुम सिचुएशंस को सही पर्सपेक्टिव में देखोगे, तो तुम्हें सही डिसीजंस लेने में आसानी होगी। तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, तुम्हारा फोकस सही जगह पर होगा और तुम जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल कर पाओगे। यही एक सच्चे वॉरियर की पहचान होती है। वह खुद को नहीं, बल्कि अपनी मिशन को सबसे ऊपर रखता है और यही उसे अजेय बनाता है। चैप्टर 5, बी डिटैच्ड फ्रॉम डिजायर योर होल लाइफ। जिंदगी में सबसे बड़ी जंजीर तुम्हारी डिजायर्स होती है। जितना तुम चीजों से, लोगों से, कंफर्ट से अटैच्ड रहोगे, उतना ही तुम्हारी फ्रीडम कम होती जाएगी। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में स्ट्रांग बनना है, अगर तुम्हें अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है, तो तुम्हें अपनी डिजायर्स से डिटैच होना सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई चीज चाहो ही मत। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी एक चीज, किसी एक इंसान या किसी एक रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर है, सिर्फ सक्सेस पाने पर है और तुम उसी के गुलाम बन गए हो, तो क्या तुम सच में फ्री हो? अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ इस पर टिकी है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें पसंद करें, तो क्या तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हारी डिजायर्स तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं? सच्चा वॉरियर वही होता है जो हर चीज को चाहता तो है, लेकिन किसी भी चीज के बिना रह भी सकता है। जब तुम्हारी डिजायर्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तभी तुम असली डिसीजंस ले सकते हो, तभी तुम सच्ची ताकत हासिल कर सकते हो। मुसाशी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी किसी चीज को पकड़ा नहीं, कभी किसी एक जगह पर टिके नहीं। वे हमेशा आगे बढ़ते रहे, अपने मिशन पर फोकस रखते रहे। उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी मास्टरी,
अपने माइंड और बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करना। और ये तभी पॉसिबल होता है जब तुम अपने अंदर की क्रेविंग्स को खत्म कर दो, जब तुम किसी चीज के बिना बेचैन नहीं होते, जब तुम्हारी खुशी सिर्फ किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करती, तभी तुम एक सच्चे वॉरियर बनते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सपने मत देखो या कुछ पाना मत चाहो। इसका मतलब ये है कि तुम उस डिजायर के बिना भी खुश रहना सीखो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम खुद पर पूरा कंट्रोल रखो, ना कि तुम्हारी डिजायर्स तुम पर कंट्रोल करें। जब तुम इस माइंडसेट को अपना लोगे, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर होगी, ना कि किसी चीज, किसी इंसान या किसी सिचुएशन के हाथ में। अगर तुम किसी चीज के पीछे भाग रहे हो और वो चीज तुम्हें मिल जाए तो ठीक, लेकिन अगर वो ना मिले और तुम टूट जाओ तो समझ लो कि तुम उसके गुलाम हो चुके थे। लेकिन अगर तुम कहते हो कि अगर मुझे ये चीज मिले तो बढ़िया, ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम एक अलग ही लेवल की फ्रीडम और पावर फील करोगे। तभी तुम अपनी पूरी एनर्जी अपने गोल पर लगा पाओगे, बिना किसी फियर के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के। सच्चा वॉरियर वही होता है जो किसी चीज से बंधा नहीं होता। वो दुनिया के हर एक्सपीरियंस को ओपन माइंड से एक्सेप्ट करता है, लेकिन किसी भी चीज को पकड़कर नहीं बैठता। वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी ग्रोथ, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी मास्टरी पर फोकस करता है। और यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है, अपने रास्ते पर बिना किसी डर, बिना किसी अटैचमेंट के चलना। जब तुम डिजायर्स के गुलाम बनना छोड़ दोगे, तभी तुम असली जीत हासिल करोगे। चैप्टर 6, डू नॉट रिग्रेट वॉट यू हैव डन। पछतावा तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है, तुम्हें कमजोर बना देता है। जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारी आगे बढ़ने की ताकत खत्म हो जाएगी। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि जो कर चुके हो उस पर पछतावा मत करो, क्योंकि हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ था। अगर तुमने कोई गलती की तो उससे सीखो, लेकिन उस गलती को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो हो चुका है वो तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा है, तुम्हारी कहानी का एक चैप्टर है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। बहुत से लोग अपनी पास्ट मिस्टेक्स में ही उलझे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अगर उन्होंने वो गलती ना की होती तो आज सब कुछ बेहतर होता। लेकिन क्या ये सच में सही है? क्या तुम्हें ये यकीन है कि अगर तुमने वो गलती ना की होती तो तुम्हारी लाइफ आज ज्यादा बेहतर होती? शायद नहीं। हो सकता है कि वही गलती तुम्हें उस रास्ते पर ले आई हो जहां से तुम्हें असली सीख मिली, जहां से तुम्हें असली ताकत मिली। इसीलिए जो भी हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। एक सच्चा वॉरियर कभी पछतावे में नहीं जीता। वो हर सिचुएशन को, हर मिस्टेक को एज अ लेसन देखता है। अगर तुमने कोई गलत फैसला लिया तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। अगर तुमने किसी मौके को गंवा दिया तो आगे आने वाले मौके पर फोकस करो। लेकिन अगर तुम वही बैठे रहोगे, सोचते रहोगे कि काश ऐसा ना होता, तो तुम अपने आज को भी बर्बाद कर दोगे। जो लोग हमेशा रिग्रेट में जीते हैं वो कभी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका माइंड हमेशा पास्ट में उलझा रहता है। और जब तुम पास्ट में अटके रहते हो तो तुम अपने प्रेजेंट में एक्शन नहीं ले सकते। बिना एक्शन के, बिना आगे बढ़ने के तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो आगे बढ़ते हैं, जो मिस्टेक से सीखते हैं और खुद को और बेहतर बनाते हैं। मुसाशी खुद अपनी जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करते थे। उन्होंने हर लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगाई, और अगर कभी हार भी मिले तो उससे उन्होंने सीखा, लेकिन कभी अपने डिसीजंस पर पछतावा नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिसिप्लिन, मास्टरी और फोकस में लगाई। उन्हें पता था कि अगर तुम हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हो, अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाते हो, तो पछताने का कोई मतलब नहीं है। जो हुआ वो तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा है। तुम्हें अपनी लाइफ में भी यही माइंडसेट अपनाना होगा। जो कर चुके हो उस पर पछतावा करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उससे सीखो और अपने अगले कदम को और मजबूत बनाओ। अगर तुमने कोई गलती की तो उसे दोहराने से बचो, लेकिन गिल्ट में डूबे मत रहो।
तुम्हारा हर एक एक्सपीरियंस तुम्हें शेप कर रहा है, तुम्हें एक बेटर वर्जन बना रहा है। एक सच्चा वॉरियर हमेशा आगे देखता है। वो जानता है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए पास्ट को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और अपने प्रेजेंट में पूरी ताकत झोंक दो। यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है। खुद पर विश्वास रखना, हर मिस्टेक को एज अ लेसन देखना और बिना रिग्रेट के आगे बढ़ते जाना। यही असली ताकत है, यही असली फ्रीडम है। चैप्टर 7, नेवर बी जेलस। जलन एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। जब तुम किसी और की सफलता देखकर जलते हो तो असल में तुम अपनी कमजोरी को दिखा रहे होते हो। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि एक सच्चा वॉरियर कभी जलन महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की लड़ाई अलग है। अगर तुम अपनी ऊर्जा दूसरों से जलने में लगाओगे तो अपने रास्ते पर चलने की ताकत कभी नहीं जुटा पाओगे। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वे किसी और की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। सोचते हैं कि क्यों उसे इतनी जल्दी सफलता मिल गई और मुझे नहीं, क्यों वो इतना आगे बढ़ गया और मैं अब तक वहीं खड़ा हूं। लेकिन ये सोच तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। जलन तुम्हें सिर्फ कमजोर बनाएगी, तुम्हारी क्लैरिटी छीन लेगी और तुम्हें नेगेटिविटी से भर देगी। एक सच्चा वॉरियर जलन नहीं करता, बल्कि सीखता है। अगर कोई तुमसे आगे है तो ये मत सोचो कि वो क्यों आगे है, बल्कि ये सोचो कि उसने ऐसा क्या किया जो तुम नहीं कर रहे। जलन करने के बजाय उसे एक मोटिवेशन की तरह देखो। अगर कोई बेहतर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ नया सीखने का मौका है। अगर तुम किसी की सफलता से जलन महसूस कर रहे हो तो उसे इंस्पिरेशन में बदलो। मुसाशी खुद कभी किसी से नहीं जले। उन्होंने सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान दिया, अपनी कला में मास्टरी हासिल की और अपनी खुद की लड़ाई लड़ी। वो जानते थे कि जलन तुम्हें अपने रास्ते से भटका देती है, तुम्हें कमजोर बना देती है। वो सिर्फ खुद से कंपीट करते थे, सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते थे। यही असली ताकत है, खुद पर फोकस करना, खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाना और अपने मिशन पर बने रहना। जब तुम जलन से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन क्या हासिल कर रहा है। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है। और जब तुम अपने रास्ते पर पूरी तरह फोकस करते हो तो तुम्हारी स्पीड खुद ही बढ़ जाती है। तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और तुम अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। दूसरों से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सफर उनसे अलग है। किसी और की सक्सेस तुम्हारी फेलियर नहीं है। अगर तुम वाकई में खुद को ग्रो करना चाहते हो तो जलन को छोड़ो और अपने रास्ते पर चलो। अगर कोई तुमसे बेहतर है तो उससे जलो मत, बल्कि सीखो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर खुद को इंस्पायर करो। जलन करने से कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन एक्शन लेने से सब कुछ बदल सकता है। मुसाशी का यही संदेश है। एक वॉरियर कभी जेलस नहीं होता, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर होता है। अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में लगाओ, अपने विजन पर लगाओ। जलन करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत और डेडिकेशन से तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है। बिना जेलसी के, बिना कंपैरिजन के, सिर्फ अपने रास्ते पर चलते जाना और अपनी पूरी ताकत झोंक देना। चैप्टर 8, नेवर लेट योर सेल्फ बी सैडेंड बाय अ सेपरेशन। जिंदगी में सेपरेशन आना तय है। लोग आएंगे, जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन अगर तुम हर बार दुखी होने लगोगे तो अपने रास्ते पर आगे कैसे बढ़ पाओगे। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि एक सच्चा वॉरियर कभी किसी सेपरेशन से इतना प्रभावित नहीं होता कि उसका मिशन रुक जाए। वो जानता है कि हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर कनेक्शन एक पर्पस के साथ आता है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो उसे जाने देना ही सही होता है। अक्सर
हम किसी को खोने के डर से अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये रिश्ता टूट गया, अगर ये दोस्त चला गया, अगर ये कनेक्शन खत्म हो गया तो हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। सच्चाई ये है कि सेपरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर तुम इसे अपनी कमजोरी बना लोगे तो तुम्हारी जर्नी वहीं रुक जाएगी। एक वॉरियर का माइंडसेट ये होता है कि वो हर सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करता है, बिना दुखी हुए, बिना शिकायत किए। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है तो उसे जाने दो। उसकी यादों में अटके रहने से कुछ नहीं बदलेगा। दुखी होकर, रोकर, पछताकर तुम सिर्फ अपना समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। सच्ची ताकत तब दिखती है जब तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो। मुसाशी कहते हैं कि सेपरेशन को एक नया अपॉर्चुनिटी समझो, खुद को और मजबूत बनाने का, अपने मिशन पर और फोकस करने का। जब तुम सेपरेशन को बिना दुखी हुए एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ जाती है। तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम अकेले भी कंप्लीट हो। तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा ग्रोथ किसी और पर डिपेंड नहीं करता। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आता है वो एक पर्पस के साथ आता है, और जब वो चला जाता है तो उसका पर्पस पूरा हो चुका होता है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी सफरिंग खत्म हो जाएगी। मुसाशी खुद कभी किसी सेपरेशन से नहीं टूटे। वो समझते थे कि हर वॉरियर को अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर तुम्हें हर बार किसी के चले जाने से तकलीफ होती है तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी अपने अंदर उस शक्ति को नहीं पहचान पाए हो जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना सकती है। एक सच्चा वॉरियर किसी पर निर्भर नहीं होता, किसी से इमोशनल अटैचमेंट उसे कमजोर नहीं बनाता। वो हर सिचुएशन को एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है और अपने रास्ते पर चलता जाता है। तुम्हारी स्ट्रेंथ इस बात में नहीं है कि तुम कितने रिलेशनशिप्स बना सकते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कितने रिलेशनशिप्स को जाने दे सकते हो, बिना दुखी हुए, बिना रुके, बिना अपनी दिशा खोए। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए बने हैं वो रहेंगे। जो जाने वाले हैं उन्हें जाने दो। तुम्हारा अल्टीमेट गोल, तुम्हारा मिशन, तुम्हारी ग्रोथ इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जब तुम सेपरेशन को पूरी तरह एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो तुम्हें कभी किसी चीज का डर नहीं रहेगा। तुम्हारी जर्नी स्मूथ हो जाएगी, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है। हर बदलाव को अपनाओ, सेपरेशन को नेचुरली एक्सेप्ट करो और बिना किसी रिग्रेट या दुख के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। चैप्टर 9, रिजेंटमेंट एंड कंप्लेंट आर अप्रोप्रिएट नीदर फॉर वन सेल्फ नॉर अदर्स। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लोग तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरेंगे, तुम्हारे साथ अनफेयर बिहेवियर होगा, तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं होगी, और तब तुम्हारे अंदर रिजेंटमेंट पैदा होगा। एक जलन, एक नाराजगी कि चीजें तुम्हारी सोच के हिसाब से क्यों नहीं हुई। लेकिन सच तो ये है कि रिजेंटमेंट और कंप्लेंट किसी भी वॉरियर की पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं हो सकते। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि अगर तुम वाकई स्ट्रेंथ चाहते हो तो तुम्हें शिकायत करना बंद करना होगा, रिजेंटमेंट को पूरी तरह खत्म करना होगा। जो लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं, जो अनस्टॉपेबल बनते हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, एक्शन। जब तुम शिकायत करते हो, जब तुम अंदर ही अंदर दूसरों से जलन रखते हो, तो तुम अपनी ही एनर्जी को जहर में बदल रहे होते हो। इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा ही दिमाग कमजोर होता जाएगा। सोचो, एक सच्चा वॉरियर बैटलफील्ड में होता है, उसका ध्यान सिर्फ अपने एनिमी को हराने पर है। लेकिन अगर वो ये सोचने लगे कि उसके पास अच्छा हथियार नहीं है, उसके साथ गलत हुआ है या कोई और उससे ज्यादा एडवांटेज में है, तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं, वो हार जाएगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी स्किल कम थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी एनर्जी गलत जगह लगा दी। यही तुम्हारे साथ भी होता है जब तुम रिजेंटमेंट और कंप्लेंट में फंस जाते हो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो दो रास्ते हैं,
या तो तुम अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करो और खुद को कमजोर बनाओ, या फिर उस एनर्जी को अपने एक्शन में बदलो और अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाओ। तुम्हारे पास चॉइस हमेशा रहती है। जो लोग वीक होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं वो साइलेंटली अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, बिना किसी रिजेंटमेंट, बिना किसी कंप्लेंट के। मुसाशी का कहना है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ खुद को और बेहतर बनाने पर होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता भी है तो वो उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है उस नेगेटिविटी से ऊपर उठना, उसे अपने दिमाग में जगह न देना, क्योंकि रिजेंटमेंट सिर्फ तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, किसी और को नहीं। इस दुनिया में कोई तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें खुद ही उसे हासिल करना पड़ेगा, बिना शिकायत किए, बिना किसी से उम्मीद लगाए। तुम्हारी स्ट्रेंथ इसी में है कि तुम किसी भी सिचुएशन में कंप्लेंट करने के बजाय सॉल्यूशन निकालो, एक्शन लो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें रोक ना सके। और जब तुम इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नेगेटिविटी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है, बिना किसी रिजेंटमेंट, बिना किसी कंप्लेंट के, सिर्फ अपने मिशन पर चलते जाना। चैप्टर 10। डू नॉट लेट योर सेल्फ बी गाइडेड बाय द फीलिंग ऑफ लस्ट और लव। जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी। लेकिन अगर ये सब इमोशंस के जाल में फंस जाएं तो क्या होगा? एक वॉरियर का सबसे बड़ा हथियार उसकी मानसिक मजबूती होती है। और यही वजह है कि मुसाशी ने साफ कहा, लस्ट और लव के जाल में मत फंसो। ये सुनते ही कई लोगों को लगेगा कि प्यार तो एक खूबसूरत एहसास है, इसमें क्या गलत हो सकता है। लेकिन यहां बात उस प्यार की नहीं हो रही जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करे। यहां बात उस अट्रैक्शन की है, उस मोह में फंसने की है जो तुम्हें तुम्हारी राह से हटा दे। जब इंसान लस्ट के चक्कर में पड़ता है तो उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर टिक जाता है, डिजायर को पूरा करने पर। और जब डिजायर तुम्हें कंट्रोल करने लगती है तब तुम अपनी पावर खो देते हो। ध्यान दो, जो इंसान अपने दिमाग और शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। सच्चा वॉरियर वही होता है जो अपने माइंड और इमोशंस का मास्टर बनता है, ना कि उनका गुलाम। लव भी एक ऐसा इल्यूजन है जो कई बार इंसान को कमजोर बना देता है। लोग सोचते हैं कि प्यार में गिर जाना, किसी के लिए खुद को खो देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम खुद को ही खो दोगे तो दुनिया में कुछ भी हासिल कैसे करोगे? प्यार तब तक सही है जब तक वो तुम्हारी ग्रोथ में मदद करे, लेकिन अगर वो तुम्हें कमजोर बना रहा है, तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, तुम्हें तुम्हारी राह से हटा रहा है, तो वो प्यार नहीं, बस एक डिस्ट्रैक्शन है। मुसाशी ने अपने पूरे जीवन में डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा। उसने कभी भी अपनी ताकत को इमोशंस के हवाले नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी प्रोग्रेस को रोक देंगे। उसने अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह जिया, और यही वजह थी कि वो अपने समय का सबसे महान वॉरियर बना। अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। डिजायर, अट्रैक्शन, लस्ट, ये सब टेम्परेरी फीलिंग्स हैं। ये आती हैं, जाती हैं। लेकिन तुम्हारा मकसद, तुम्हारा मिशन, तुम्हारा गोल, ये परमानेंट है। तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। तुम्हें अपने आप को उन चीजों से दूर रखना होगा जो तुम्हारी पावर को वीकन करती हैं। एक सच्चा वॉरियर कभी भी किसी चीज के पीछे नहीं भागता। वो अपने पर्पस के लिए जीता है और उसकी एनर्जी सिर्फ उसकी ग्रोथ में लगती है। इस दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर अडिग रहोगे, अपनी क्लैरिटी को बरकरार रखोगे, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल में रखोगे, तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है, बिना किसी मोह, बिना किसी डिजायर के, सिर्फ अपने मिशन की तरफ बढ़ते जाना। चैप्टर 11। इन ऑल थिंग्स हैव नो प्रेफरेंसेस। जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पसंद और नापसंद को इतनी ज्यादा अहमियत देने लगता है
कि वो अपनी ग्रोथ से ज्यादा अपनी कंफर्ट जोन में जीने लगता है। मुसाशी ने कहा था, किसी भी चीज में प्रेफरेंस मत रखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपनी पसंद की चीजें छोड़नी है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पसंद और नापसंद तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल न करें। जब तुम किसी चीज को पसंद करने लगते हो तो तुम उससे अटैच्ड हो जाते हो, और अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ लॉस। जब इंसान किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट हो जाता है तो वो उस चीज को खोने से डरने लगता है। यही डर तुम्हें वीक बनाता है। सोचो, अगर कोई वॉरियर किसी खास तरह की तलवार को ही अपनी सबसे पसंदीदा वेपन मान ले और फिर वो तलवार उससे छिन जाए, तो क्या वो लड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने अपनी ताकत एक चीज पर टिका दी थी। लेकिन अगर वही वॉरियर किसी भी हथियार से लड़ना सीख जाए तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं पाएगी। जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। जो आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं भी हो सकता। इसलिए प्रेफरेंस मत रखो, किसी एक चीज को पकड़कर मत बैठो। एक सच्चा वॉरियर हमेशा अडेप्टेबल होता है। वो किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता। वो किसी एक चॉइस को अपनी पहचान नहीं बनने देता। जब तुम अपनी चॉइसेस से बंध जाते हो तो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं, लेकिन जब तुम ओपन माइंडेड होते हो तब तुम्हारे लिए हर रास्ता खुला होता है। लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन असली ताकत तुम्हारे माइंडसेट में होती है। तुम्हें ऐसा बनना होगा कि किसी भी सिचुएशन में तुम खुद को एडजस्ट कर सको, किसी भी कंडीशन में तुम अपना बेस्ट दे सको, बिना ये सोचे कि तुम्हारी पसंद का माहौल है या नहीं। दुनिया में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। जो लोग अपनी पसंद नापसंद के दायरे में फंसे रहते हैं वो कभी महानता तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी चीज, कोई भी कंडीशन तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को शेक न कर सके। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेफरेंस एक इल्यूजन है जो तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हें कमजोर बनाता है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर विकल्प में खुद को बराबर रख सको। यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी लिमिटेशन के, बिना किसी प्रेफरेंस के, बस अपने मिशन पर चलते रहना। चैप्टर 12, बी इंडिफरेंट टू वेयर यू लिव। जहां तुम रहते हो वो तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुम्हारा असली स्ट्रेंथ इस बात में है कि तुम किसी भी जगह, किसी भी माहौल में खुद को ढाल सको। एक सच्चा वॉरियर किसी खास जगह से अटैच नहीं होता। वो हर स्थिति में खुद को मेंटेन करना जानता है। अगर तुम्हें सिर्फ एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ गई तो एक दिन वही कंफर्ट तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। जो इंसान अपनी सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है वो कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकता। उसे हमेशा इस बात की फिक्र रहेगी कि अगर माहौल बदल गया, अगर सिचुएशंस बदल गईं तो क्या होगा। लेकिन जो इंसान हर जगह खुद को एडजस्ट कर सकता है वो कभी भी पावरलेस फील नहीं करेगा। मुसाशी कहते हैं, कहीं भी रहो लेकिन उस जगह को अपनी पहचान मत बनाओ। घर, शहर, देश, ये सब सिर्फ टेम्पोररी चीजें हैं। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, न कि किसी खास जगह पर। अगर तुम्हें सिर्फ एक परफेक्ट माहौल में रहने की आदत है तो समझो कि तुम्हारी ग्रोथ वहीं रुक गई। एक सच्चा वॉरियर हर जगह सरवाइव कर सकता है, हर जगह फ्लरिश कर सकता है। लोग सोचते हैं कि अच्छी जगह पर रहना, अच्छे माहौल में रहना उनकी जिंदगी को आसान बना देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग हर स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं वही असली सक्सेस पाते हैं। सोचो, अगर तुम्हें किसी ऐसी जगह रहना पड़े जहां कोई रिसोर्सेज नहीं है, जहां तुम्हारी पसंद की चीजें नहीं हैं, तो क्या तुम हार मान लोगे? नहीं। अगर तुम मुसाशी के इस प्रिंसिपल को समझते हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी ताकत किसी जगह से नहीं बल्कि तुम्हारी माइंडसेट से आती है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुम्हें कभी भी ऐसी जगह से इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें हर जगह खुद को फिट करना आना चाहिए।
हर जगह एक नया चैलेंज है, हर जगह एक नया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये सब तुम्हारे सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। मुसाशी का ये प्रिंसिपल सिर्फ फिजिकल जगह के बारे में नहीं है, बल्कि मेंटल स्पेस के बारे में भी है। अगर तुम किसी एक आइडिया, किसी एक सिचुएशन, किसी एक जगह में फंस कर रह गए, तो तुम्हारी ग्रोथ वहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हें खुद को इतना अडेप्टेबल बनाना होगा कि किसी भी कंडीशन में तुम अपने मिशन को आगे बढ़ा सको। यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है, जहां तुम किसी जगह, किसी कंडीशन से बंधे नहीं हो, बल्कि अपनी ताकत को हर जगह, हर परिस्थिति में प्रूव कर सकते हो। चैप्टर 13, डू नॉट परस्यू द टेस्ट ऑफ गुड फूड। जिंदगी में जो लोग सिर्फ आराम, सुविधा और लज्जत के पीछे भागते हैं, वो कभी असली ताकत को महसूस नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी प्राथमिकता सिर्फ अच्छा खाना, अच्छी चीजें और आरामदायक जिंदगी बन गई, तो समझो कि तुमने खुद को कमजोर बना लिया है। सच्चा वॉरियर अपनी इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं चलता, बल्कि वो खुद अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा खाना सिर्फ एक टेम्परेरी प्लेजर है, लेकिन जो इंसान खुद को इन सुख सुविधाओं से ऊपर उठा लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रख सकता है। मुसाशी हमें ये नहीं सिखा रहे कि खाना मत खाओ, बल्कि वो ये समझा रहे हैं कि सिर्फ खाने की क्वालिटी के पीछे भागना, सिर्फ टेस्ट के लिए जीना तुम्हें अंदर से कमजोर कर देगा। जो इंसान अपनी क्रेविंग्स का गुलाम बन जाता है, वो कभी भी अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर सकता। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम अपनी जरूरतों को सीमित कर सकते हो, जब तुम समझ सकते हो कि असली ताकत सेल्फ कंट्रोल में है, ना कि लग्जरी में। तुमने गौर किया होगा, जो लोग बहुत ज्यादा आरामदायक जिंदगी जीते हैं, जो हर चीज में कंफर्ट और प्लेजर ढूंढते हैं, वो छोटी छोटी परेशानियों से भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान अपने आप को डिसिप्लिन करता है, जो खुद पर काबू रखना सीखता है, वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन का मतलब यही है कि तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हो, बल्कि तुम अपने माइंड और बॉडी के मालिक हो। ये प्रिंसिपल सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस चीज पर लागू होता है जो तुम्हें वीक बना सकती है। अगर तुम अपने अंदर ये आदत डाल लेते हो कि तुम्हें सिर्फ अच्छा खाना चाहिए, सिर्फ आराम चाहिए, सिर्फ सुख सुविधाएं चाहिए, तो तुम्हारी इच्छा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम खुद को सिखाते हो कि जरूरी चीजों पर फोकस करो, डिसिप्लिन को अपनाओ, तो तुम्हारी ताकत उस लेवल पर पहुंच जाएगी जहां कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं पाएगी। सफलता का असली रास्ता सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन से होकर गुजरता है। तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छा खाना, अच्छी सुविधाएं, ये सब सेकेंडरी हैं। असली सेटिस्फैक्शन तब आता है जब तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हो। यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है, जहां तुम किसी बाहरी सुख सुविधा के गुलाम नहीं हो, बल्कि अपनी खुद की ताकत और डिसिप्लिन से अपने मुकाम तक पहुंचते हो। चैप्टर 14, डू नॉट होल्ड ऑन टू पोजेशंस यू नो लॉन्गर नीड। जो इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों से चिपक कर बैठ जाता है, वो असल में खुद को कमजोर बना लेता है। तुम्हारे पास जितना ज्यादा सामान होगा, उतना ही ज्यादा वो तुम्हें बांध कर रखेगा। एक सच्चा वॉरियर उन चीजों को पकड़कर नहीं बैठता जो अब उसके किसी काम की नहीं है। मियामोटो। मुसाशी हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने अटैचमेंट्स को छोड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि ये अटैचमेंट्स ही हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब तुम अपनी पुरानी चीजों से चिपके रहते हो, चाहे वो फिजिकल चीजें हों या मेंटल बैगेज, तो तुम अपने ग्रोथ को रोक रहे होते हो। कुछ लोग पुरानी यादों, बीती हुई बातों और पुराने संघर्षों को ढोते रहते हैं। वो आगे बढ़ने के बजाय उन्हीं चीजों को बार बार सोचते रहते हैं जो उनके किसी काम की नहीं रहीं। लेकिन एक सच्चा फाइटर कभी भी अननेसेसरी बर्डन नहीं उठाता। वो जानता है कि हर चीज की एक उम्र होती है, एक समय होता है, और जब वो समय निकल जाए तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। मिनिमलिज्म सिर्फ लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये असल में एक माइंडसेट है। जो चीज तुम्हारे मिशन के लिए जरूरी नहीं है,
उसे खुद से अलग कर दो, चाहे वो फिजिकल चीजें हों, बेकार की इमोशंस हों, या फिर ऐसे लोग हों जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। जितना कम बैगेज होगा, उतनी तेजी से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। एक सच्चा वॉरियर जानता है कि उसकी असली ताकत उसकी पोजेशंस में नहीं, बल्कि उसके डिसिप्लिन और माइंडसेट में होती है। अक्सर लोग चीजों को सिर्फ इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद किसी दिन उनके काम आएंगी। लेकिन सच ये है कि बेकार की चीजें सिर्फ तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती हैं। तुम्हारे पास जितना ज्यादा सामान होगा, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही कॉम्प्लेक्स होगी। एक साधारण और डिसिप्लिन्ड जिंदगी तुम्हें ज्यादा फोकस और ज्यादा क्लैरिटी देती है। इसीलिए मुसाशी कहते हैं कि जो चीज अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है, उसे जाने दो। अगर तुम अपने पास उन चीजों को रखोगे जिनकी अब कोई जरूरत नहीं, तो तुम अपनी एनर्जी उन पर वेस्ट करोगे। ये सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे इमोशंस और रिलेशनशिप्स के लिए भी लागू होता है। अगर कोई इंसान तुम्हें नीचे गिरा रहा है, तुम्हें कमजोर बना रहा है, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। अगर कोई पुरानी सोच तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है, तो उसे बदल दो। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन यही कहता है कि तुम्हें अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझना होगा। जो चीज अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, वो तुम्हारे पास रहनी ही नहीं चाहिए। एक सच्चा वॉरियर सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने पास रखता है जो उसे मजबूत बनाती हैं। बाकी सब कुछ छोड़ देना ही उसका असली डिसिप्लिन होता है। चैप्टर 15 डू नॉट एक्ट फॉलोइंग कस्टमरी बिलीफ्स। जो इंसान बिना सोचे समझे समाज के बनाए हुए नियमों को मानता चला जाता है, वो कभी भी अपनी असली ताकत को महसूस नहीं कर सकता। अधिकतर लोग वही करते हैं जो सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है कि जो सब कर रहे हैं वही सही है। लेकिन मियामोटो मुसाशी हमें सिखाते हैं कि अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो, तो तुम्हें खुद सोचना होगा, खुद निर्णय लेना होगा और उन बिलीव्स को तोड़ना होगा जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है। लोग कहते हैं कि सेफ रहो, ज्यादा रिस्क मत लो, वही करो जो दुनिया कर रही है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो सबसे बड़े वॉरियर, सबसे बड़े थिंकर और सबसे बड़े लीडर्स बने हैं, उन्होंने सोसाइटी की कस्टमरी बिलीव्स को फॉलो किया था? नहीं, उन्होंने हमेशा खुद की पाथ बनाई, अपने रूल्स बनाए। अगर वो भी वही करते जो बाकी दुनिया कर रही थी, तो क्या वो इतना आगे बढ़ पाते? एक सच्चा वॉरियर वही करता है जो सही है, ना कि वो जो दुनिया को सही लगता है। मुसाशी हमें यही सिखाते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है अकेले चलना सीखो। अपने डिसीजंस खुद लो, अपनी सोच को शार्पन करो और अपने रास्ते खुद बनाओ। कस्टमरी बिलीफ्स को ब्लाइंड फेथ की तरह मानने का मतलब है अपनी खुद की ताकत को दबाना। तुम जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सच में सही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा वही लोग फेल होते हैं जो बिना सवाल किए हर बात को मान लेते हैं। जिनके अंदर सोचने की ताकत नहीं होती, वो हमेशा दूसरों के डिसीजंस पर चलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का कंट्रोल चाहिए, तो तुम्हें अपने माइंड को ओपन करना होगा। जो सही लगे उसे ही फॉलो करो, चाहे वो समाज के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। कस्टमरी बिलीफ्स अक्सर तुम्हें कमजोर बनाती हैं, तुम्हें डराती हैं, तुम्हें एक लिमिट के अंदर बांध कर रखती हैं। लेकिन एक सच्चा फाइटर अपनी सोच को उन लिमिट से बाहर निकालता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर कोई रास्ता सबके लिए सही है, तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो। अपने रास्ते खुद बनाओ, अपने प्रिंसिपल्स खुद तय करो और बिना डरे उस रास्ते पर चलो। यही एक सच्चे वॉरियर की पहचान होती है। चैप्टर 16 डू नॉट कलेक्ट वेपन्स और प्रैक्टिस विथ वेपन्स बियॉन्ड वॉट इज यूजफुल। एक सच्चा योद्धा सिर्फ वही सीखता है जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हो। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा नॉलेज, ज्यादा वेपन्स या ज्यादा टेक्निक्स रखना ही ताकत है। लेकिन मुसाशी हमें सिखाते हैं कि ताकत सिर्फ क्वांटिटी में नहीं होती, बल्कि क्वालिटी में होती है। अगर तुम बेवजह चीजें इकट्ठा करते जाओगे, तो वो तुम्हें मजबूत बनाने की बजाय कमजोर कर देंगी। जो असली वॉरियर होता है,
वो सिर्फ उन्हीं स्किल्स और उन्हीं टूल्स पर फोकस करता है जो उसके काम आए, जो उसकी ग्रोथ में मदद करें। दुनिया में बहुत से लोग दिखावे के लिए चीजें इकट्ठा करते हैं। कोई महंगे वेपन्स खरीदता है, कोई नॉलेज इकट्ठा करता है लेकिन उसे अप्लाई नहीं करता, कोई हर नई टेक्निक सीखने में लगा रहता है लेकिन किसी एक में भी मास्टरी नहीं बना पाता। यही गलती तुम्हें अवॉइड करनी है। अगर तुम्हें एक सच्चा वॉरियर बनना है तो तुम्हें यह समझना होगा कि जरूरी चीजों को ही अपनाओ और बाकी सब छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे कई डिस्ट्रैक्शंस होंगे जो तुम्हें लगेगा कि जरूरी है, लेकिन असल में वो तुम्हें तुम्हारे पाथ से भटका रहे हैं। जिस तरह से एक तलवारबाज के लिए हर तरह का हथियार रखना जरूरी नहीं होता, उसी तरह तुम्हारे लिए हर चीज सीखना या हर चीज इकट्ठा करना भी जरूरी नहीं है। तुम्हें सिर्फ वही वेपन्स, वही स्किल्स और वही नॉलेज चाहिए जो तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। मुसाशी कहते हैं कि अगर तुम बिना सोचे वेपन्स कलेक्ट करते रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी गलत जगह खर्च होगी। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे वेपन्स में नहीं बल्कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में है। सही नॉलेज और सही टूल्स का सही समय पर इस्तेमाल ही असली मास्टरी है। इसी तरह अगर तुम अपनी जिंदगी में भी सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करोगे और बाकी सब हटा दोगे तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। सफलता का असली सीक्रेट यही है, फोकस। जितना ज्यादा तुम अपने मिशन पर फोकस करोगे, जितना कम डिस्ट्रैक्शंस अपने अंदर आने दोगे, उतनी ही तेजी से तुम ग्रो करोगे। तुम चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर तुम बिना सोचे समझे चीजें इकट्ठा करते रहोगे तो वो तुम्हें भारी पड़ेंगी। लेकिन अगर तुम अपने अंदर डिसिप्लिन लाओगे और सिर्फ काम की चीजें सीखोगे तो तुम्हारी हर स्किल एक शार्प ब्लेड की तरह होगी जो किसी भी ऑब्स्टिकल को काट कर आगे बढ़ जाएगी। यही है एक सच्चे वॉरियर की पहचान। चैप्टर 17, डू नॉट फियर डेथ। मौत का डर इंसान को जीते जी खत्म कर देता है। जो इंसान मौत से डरता है वो कभी पूरी तरह से नहीं जी सकता। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि एक सच्चे योद्धा को कभी भी मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत एक अटल सच्चाई है। यह हर किसी के हिस्से में आएगी, चाहे वो इसे माने या ना माने। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे स्वीकार करके पूरी ताकत से जीता है और कोई इसे सोच सोच कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जो इंसान मौत के डर से बंधा रहता है वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ सकता। वो हमेशा सेफ रहने की कोशिश करता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। तुम्हें समझना होगा कि जिंदगी में सिर्फ वही लोग कुछ बड़ा कर पाते हैं जो किसी भी नतीजे से न डरें, जो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करें, जो हर मौके को पूरी इंटेंसिटी के साथ जिएं। जब तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं रहेगा तभी तुम सच्चे मायनों में फियरलेस बन पाओगे। तुम्हारी हर सोच, हर एक्शन और हर डिसीजन तब बिना किसी हेजिटेशन के होगा। और यही वो स्टेट है जिसमें एक इंसान असली पोटेंशियल तक पहुंचता है। मुसाशी का जीवन इसी सिद्धांत पर टिका था। उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी और हर बार वो बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पूरी ताकत झोंक देते थे। उनके लिए हार या जीत से ज्यादा जरूरी था खुद को पूरी तरह से झोंक देना। यही फिलॉसफी तुम्हें भी अपनानी होगी। जब तक तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को खोने का डर रहेगा, जब तक तुम हर स्टेप सोच सोच कर लोगे, तब तक तुम एक एवरेज जिंदगी ही जियोगे। लेकिन जिस दिन तुमने डर को हरा दिया, उसी दिन से तुम असली योद्धा बन जाओगे। जिंदगी में हर इंसान दो रास्तों में से एक चुनता है, या तो डर के साथ जीने का या फिर पूरी इंटेंसिटी से जीने का। जो लोग मौत से डरते हैं वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, छोटे गोल्स सेट करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जो लोग मौत को स्वीकार कर लेते हैं वो किसी भी चैलेंज से भागते नहीं, वो हर मौके को पूरी इंटेंसिटी से ग्रैब करते हैं। वो अपनी जिंदगी के हर पल को मीनिंगफुल बनाते हैं। यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। मुसाशी हमें यही सिखाते हैं कि मौत को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक कर पाओगे।
तुम अपने हर काम में एक्सेलेंस लाने लगोगे, हर कदम पूरी इंटेंसिटी से उठाओगे और हर चैलेंज को बिना किसी डर के फेस करोगे। यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें आम इंसानों से अलग करता है। यही वो सोच है जो तुम्हें एक सच्चा वॉरियर बनाती है। चैप्टर 18। डू नॉट सीक टू पोजेस ईदर गुड्स और फीव्स फॉर योर ओल्ड एज। जिंदगी का असली आनंद तभी मिलता है जब इंसान चीजों से नहीं बल्कि खुद की ग्रोथ से जुड़ता है। मियामोटो मुसाशी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ, प्रॉपर्टी या पावर इकट्ठा करने की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के पीछे भागता है वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को पूरी तरह से जी नहीं पाता। वो हर डिसीजन डर और कैलकुलेशन के साथ लेता है और धीरे धीरे उसकी एम्बिशन खत्म होने लगती है। उसकी पूरी एनर्जी सिर्फ एक्यूमुलेट करने में लग जाती है, न कि कुछ बड़ा करने में। लेकिन सच्चा वॉरियर वो होता है जो पोजेशंस के पीछे नहीं भागता बल्कि अपनी स्किल और स्ट्रेंथ को डेवलप करने में लगा रहता है। जब तुम रिसोर्सेज पर डिपेंड करने लगते हो तो तुम्हारी फ्रीडम कम होने लगती है, तुम्हारी चॉइसेस श्रिंक होने लगती हैं और तुम धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हो। तुम अपनी कंफर्ट को बचाने में लग जाते हो, ना कि अपनी लिमिट्स को पुश करने में। लेकिन जो इंसान कभी भी एक्यूमुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ता वो हर सिचुएशन में इंडिपेंडेंट रहता है। उसे कोई भी चीज बांध नहीं सकती, कोई भी डर रोक नहीं सकता। वो हर पल को वैसे ही जीता है जैसे उसे जीना चाहिए, फियरलेस और इंटेंस। मुसाशी हमें ये नहीं सिखाते कि गरीब बनो या अपनी ज़रूरतों की चिंता मत करो। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमारी असली वेल्थ हमारे अंदर होती है, ना कि बाहर की चीज़ों में। एक वॉरियर का सबसे बड़ा ट्रेजर उसका डिसिप्लिन, उसकी स्किल और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है। जब तुम्हारा फोकस मटेरियल पोजेशंस पर नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने पर होगा तो तुम हर सिचुएशन में सर्वाइव कर पाओगे। फिर तुम्हें किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी, फिर तुम किसी भी चैलेंज को फेस कर सकोगे। जो इंसान अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जमा करने में लगा रहता है वो कभी भी पूरी तरह से फ्री नहीं हो सकता। उसके डिसीजंस हमेशा उसके डर से इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस में है, उस दिन से तुम्हें किसी सेफ्टी नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम हर तरह की परिस्थितियों में थ्राइव कर पाओगे, तुम हर चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और तुम कभी भी अपनी एम्बिशन को सैक्रिफाइस नहीं करोगे। यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, यही फिलॉसफी तुम्हें एक सच्चा वॉरियर बनाती है। चैप्टर 19। रिस्पेक्ट बुद्धा एंड द गॉड्स विदाउट काउंटिंग ऑन देयर हेल्प। जिंदगी में कई बार लोग किसी हायर पावर पर भरोसा करके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान या कोई दूसरी डिवाइन शक्ति उनके लिए रास्ता बना देगी, उनके डिसीजंस को सही कर देगी, उनके फेलियर्स को सक्सेस में बदल देगी। लेकिन मियामोटो मुसाशी हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। भगवान या कोई भी हायर फोर्स का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो इंसान अपनी मेहनत की जगह एक्सटर्नल फोर्सेस पर भरोसा करता है वो कभी भी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। जब तक तुम खुद एक्शन नहीं लोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगी। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी जगह नहीं लड़ेगी, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी जगह नहीं लेगी और तुम्हारे गोल्स तुम्हारी जगह अचीव नहीं करेगी। अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। मियामोटो मुसाशी हमें ये नहीं कहते कि भगवान या किसी भी हायर पावर को मानना गलत है। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें कभी भी इन चीज़ों पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि हम अपनी खुद की ताकत को भूल जाएं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे एक्शंस से बनेगा, किसी एक्सटर्नल मिरेकल से नहीं। हर सच्चा वॉरियर ये बात जानता है कि उसकी जीत उसके डिसिप्लिन, उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी तैयारी पर निर्भर करती है, ना कि किसी डिवाइन इंटरवेंशन पर। जब भी तुम किसी चैलेंज का सामना करते हो
तो खुद से पूछो, क्या तुम एक्शन ले रहे हो या बस किसी मैजिक का इंतजार कर रहे हो? अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे तो तुम्हें अपनी हार के लिए भी किसी और को ब्लेम करने का हक नहीं है। भगवान का सम्मान करो, उनकी टीचिंग्स से सीखो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। तुम अपनी खुद की शक्ति हो और तुम्हारी जीत का असली कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। यही फिलॉसफी तुम्हें एक सच्चा वॉरियर बनाती है। चैप्टर 20। यू मे अबैंडन योर ओन बॉडी बट यू मस्ट प्रिजर्व योर ऑनर। इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज होती है वो है उसका सम्मान, उसका ऑनर। तुम्हारा शरीर नश्वर है, इसे कोई भी छीन सकता है, इसे कोई भी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारी अपनी चॉइस पर निर्भर करती है। मियामोटो मुसाशी हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने शरीर को छोड़ सकते हो, लेकिन अपने सम्मान को कभी नहीं छोड़ सकते। एक वॉरियर की पहचान उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि उसके प्रिंसिपल्स से होती है। जो इंसान अपनी जान से ज्यादा अपने सम्मान को महत्व देता है, वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि असली हार शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। आज की दुनिया में लोग अपनी टेम्पररी कंफर्ट के लिए अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लोग सोसाइटी के प्रेशर में आकर वो काम करने लगते हैं जो उनके आत्मसम्मान के खिलाफ होते हैं। लेकिन तुम अगर सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे शरीर से नहीं, बल्कि तुम्हारी वैल्यूज से बनती है। अगर तुम अपनी इंटीग्रिटी को बचाए रखते हो तो भले ही तुम्हें फिजिकल नुकसान हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर रहेगी। जब भी तुम्हें किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जहां तुम्हें अपने सम्मान और अपने कंफर्ट में से किसी एक को चुनना हो, तो हमेशा सम्मान को चुनो। एक सच्चा वॉरियर कभी भी डर के आगे नहीं झुकता। वो अपने प्रिंसिपल्स के लिए अंत तक लड़ता है। उसका शरीर चाहे मिट्टी में मिल जाए, लेकिन उसकी लेगेसी अमर रहती है। यही माइंडसेट तुम्हें एवरेज इंसान से अलग बनाता है। यही सोच तुम्हें एक असली वॉरियर बनाती है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो वेल्थ, पावर या सर्वाइवल के लिए अपने प्रिंसिपल्स बेच देते हैं, लेकिन जो इंसान अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीता है। मियामोटो मुसाशी हमें यही सिखाते हैं कि शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए कभी भी अपने सम्मान से समझौता मत करो। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहना है। यही एक सच्चे वॉरियर की पहचान होती है। चैप्टर 21। नेवर स्ट्रे फ्रॉम द वे। हर इंसान की जिंदगी में एक रास्ता होता है, एक वे जो उसे उसके असली मकसद तक पहुंचाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उस रास्ते पर टिके रह पाते हैं, या फिर डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और शॉर्टकट्स हमें भटका देते हैं। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, नेवर स्ट्रे फ्रॉम द वे, यानी एक बार जब तुमने अपना सही रास्ता चुन लिया तो फिर उससे कभी भटकना मत। दुनिया में हजारों लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वे अपनी राह से भटक जाते हैं। एक वॉरियर तब तक अजेय रहता है जब तक वो अपने रास्ते पर अडिग रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करता है, वैसे ही उसकी हार तय हो जाती है। अगर तुमने अपने जीवन में कोई गोल तय किया है, अगर तुमने अपने लिए कोई मिशन चुना है, तो फिर रास्ते में आने वाली कोई भी मुश्किल तुम्हें डगमगा नहीं सकती। जो लोग अपनी राह से भटकते हैं वो कभी ग्रेटनेस तक नहीं पहुंचते। उनकी जिंदगी डिस्ट्रैक्शंस में गुजर जाती है और अंत में उनके पास सिर्फ रिग्रेट्स बचते हैं। इस दुनिया में हर तरफ शॉर्टकट्स हैं, इजी रास्ते हैं, टेम्पररी प्लेजर्स हैं, लेकिन एक सच्चा वॉरियर इन सब के इल्यूजन में नहीं फंसता। उसे पता होता है कि असली सेटिस्फैक्शन उस जर्नी को पूरी करने में है जिसे उसने खुद चुना है। कोई भी ग्रेट इंसान, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसने यही सीखा है कि रास्ते में कई बार मुश्किलें आएंगी, कई बार ऐसा लगेगा कि छोड़ दो, लेकिन वही इंसान जीतता है जो टिके रहता है।
कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर तुम अपने रास्ते पर टिके नहीं रहते तो तुम्हारा टैलेंट बेकार है। जो लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं वे कभी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में डाउट आए, जब भी तुम्हें लगे कि कोई आसान रास्ता ले लिया जाए, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये वही रास्ता है जो मुझे मेरी ग्रेटनेस तक ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो उस डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट कर दो। मियामोटो मुसाशी का ये प्रिंसिपल सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हों या तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन हो, अगर तुमने एक सही रास्ता चुना है तो फिर उससे कभी भटकना मत। एक वॉरियर की पहचान उसकी अनवेवरिंग फोकस से होती है और वही फोकस तुम्हें भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। इसलिए कभी भी अपने रास्ते से मत भटको, क्योंकि यही रास्ता तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां सिर्फ लेजेंड्स पहुंचते हैं।